बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल देख जैसा बना था और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए और ये मज़ेदार सा पुलाव कैसे बनाया जाता है। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतीला लिया है और पतीले में मैंने 1 कप मेल्टेड घी डाला है। घी को मैंने गर्म करके मेल्ट कर लिया था, इससे मज़े में आसानी हो जाती है। घी हल्का सा गर्म करेंगे तो इसमें मैं प्याज डालूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और प्याज़ों को हम इतना पकाएंगे कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्याज डार्क कलर की हो तो पुलाव भी डार्क हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ मुझे लाइट कलर का पुलाव बनाना है। इतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। 1 अदद गड्डी फुल लहसुन की, थोड़ी सी अदरक और 9 से 10 हरी मिर्चें और 4 अदद बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने। अब मैं इन सारी सब्जियों को ब्लेंडर के जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसका पेस्ट बना लूँगी। लीजिए, पेस्ट रेडी है। यहाँ हमारे प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनमें हम अब वो जो ब्लेंडर में मैंने पेस्ट बनाया है वो इन प्याज़ों में हम शामिल कर देते हैं। ये मैंने शामिल कर दिया इसमें और हम इसको अब अच्छे तरीके से पका लेंगे, इतना कि ये भुनने की स्टेज पे आ जाएं और इनका जो ऑयल या घी है वो अलग होना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, आप यकीन करें इतना मज़े का पुलाव बना था। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम पुलाव में मसाला जार डालते हैं। यहाँ मैंने 4 खाने के चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी मैं। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है। मसालों को भी हम पका लेते हैं। बस इतना पकाना है कि इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो जाना चाहिए, मसाले जले नहीं, हल्का सा ही मैंने इसको भूना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 750 ग्राम चिकन। मैं यहाँ पर 1 किलो चावलों में 750 ग्राम चिकन डाल रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है जो कमर्शियली तौर पे बनाए जाते हैं चिकन पुलाव वगैरह, तो वो 1 किलो चावलों में 1 किलो चिकन ही डाला जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 किलो चावलों में 1 किलो चिकन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रेसिपी को सेम फॉलो कर लीजिएगा। चिकन देखें, मैंने तेज़ आंच पे ज़रा पकाया है, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो चुका है। इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। चिकन को मैंने हल्का फुल्का भून लिया। यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच दही डालना है, 2 और ये 3 खाने के चम्मच मैंने दही इसमें शामिल किया है और मैं इसको अब दोबारा से भूनूंगी इस तरह से। इससे भी चिकन पुलाव का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ मैं खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि पुलाव के आखिर में मैं पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो इस्तेमाल करूँगी। मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। आप चाहें तो खड़े मसाले भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद हो। मैंने अब चिकन को ढक दिया था और नीचे चूल्हे की आंच दरमियाने से थोड़ी कम थी। इससे चिकन गल चुका है और भुनने की स्टेज पे आ चुका है। चिकन को हम चेक कर लेते हैं। देखें, चिकन गल चुका है। अब हम चिकन का पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे और हम इसको फिर अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब तक गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई ना हो तो उसमें से स्मेल नहीं जाती। अच्छे खाने की लज्जत का दारो मदार उसके भूनने पर है कि उसको कितना अच्छा भूना गया है। इतना भी नहीं भूने कि वो बिल्कुल जल जाए, ना इतना कम भुने कि उसमें स्मेल रह जाए। चिकन भुन चुका है। यहाँ मैं अब तकरीबन 2 लीटर पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि 1 किलो चावलों में तकरीबन 2 लीटर पानी डाला जाता है। यही उसका बेहतरीन तनासुब है। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मैं बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच इमली लेकर उसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर मैंने मसल कर उसकी गुठली निकाल कर इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं।
नमक हम चेक कर लेते हैं कि नमक कैसा है। पुलाव के पानी में नमक काफ़ी तेज़ होना चाहिए, तब जाके वो पुलाव में लेवल होता है। मैंने पतीले में नमक डालकर उसको ढक्कन लगा दिया था ताकि पानी जल्दी से बॉईल हो जाए, और नमक बिल्कुल ठीक था। यहाँ मैंने 1 किलो चावल जो मैंने भिगो के रख दिए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। चावलों के भिगोने का अंदाज़ा यूँ कर लें कि जब आप पुलाव की तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले आप चावल भिगो दें। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम अब हिला लेते हैं। चावल डालने के बाद बहुत ही एहतियात से चम्मच हिलाते हैं ताकि चावल टूट ना जाएं। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। देखें चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। इसको हल्का सा ही दोबारा से हिला लेते हैं, ज़्यादा नहीं हिलाना, बस हल्का सा इसको हिलाना है ताकि चावल टूट ना जाएं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ मैंने किचन टॉवल लिया है और मैंने चावलों के ऊपर दम दे दिया है इस तरह, और ढक्कन लगा दिया है। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैं इसको दम दे दूंगी। अब टाइम पूरा हो चुका है। 15 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर लिया था और 5 मिनट मैंने ऐसे ही रहने दिया इसको। अब हम इसको हटा लेते हैं दम। देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं हमारे। अब हम इनको एहतियात से हिला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से चावल रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।